शुभ दधीची संवाद वर्णन। नंदीश्वर बोले, राजा शुभ की पूजा से संतुष्ट भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए हुए प्रकट हुए। पीतांबरधारी भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लगे। तुम आदि देव हो, अनादि हो, प्रकृति भी तुम हो। तुम्हारे द्वारा ही ब्रह्मा और रुद्र प्रकट होते हैं। तुम ही साक्षात विष्णु हो। सतत तत्व, तन्मात्रा आदि आप में ही स्थित है। हे विष्णु जी, आपको नमस्कार है। 7 पाताल आपके पैर हैं, धरा जांग है, 7 सागर वस्त्र हैं, दिशाएं भुजाएं हैं, नाभि आकाश है, वायु नाक है, सूर्य चंद्र नेत्र हैं, नक्षत्र आदि आपके गले के आभूषण हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? शैलादि बोले, इस प्रकार सब पापों के नाश करने वाले विष्णु के इस स्तोत्र को जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। राजा शुभ बोला, धर्मवेता दधीची नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह शंकर के अर्चन में तत्पर है, इससे सबका अवध्य है। उसमें वाम पैर से ही मेरी मूर्धा में अपमान सहित मारा है और मद से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अब जैसा मेरे हित हो सो करो, मैं उसे जीतना चाहता हूँ। शैलादि बोले, विष्णु शिव के प्रभाव से दधीची को अवश्य समझकर बोले कि ब्राह्मणों को मुझसे भय नहीं है। विशेष करके रुद्र के भक्त तो सर्वदा अभय हैं, चाहे वे नीच ही हों। दधीची की तो बात ही क्या है। इससे हे राजा, तेरी विजय नहीं हो सकती। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश होगा, देवताओं के साथ में पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीची से विजय का प्रयत्न करूंगा। शैलादि बोले, शुभ भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा। भगवान दधीची की कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची से बोले, हे ब्रह्मर्षि दधीची, शिव भक्ति में तत्पर हो। मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आप देने के योग्य हो। तब दधीची बोले, तुम्हारी इच्छा मैं जान गया, तो भी मैं भय नहीं करता। आप विप्र के रूप में जनार्दन हो। भूत भविष्य वर्तमान रुद्र की कृपा से सब जानता हूँ। आप ब्राह्मण पने को छोड़ दो। शुभ ने तुम्हें पुकारा है। तुम्हारी भक्त वत्सलता को मैं जानता हूँ। शिव की अर्चना से मुझे कोई भय नहीं है। यदि है तो आप बताइए। नंदीश्वर बोले, ऐसा सुनकर विष्णु भगवान रूप छोड़कर हंसने लगे। भगवान बोले, हे दधीची, तुम्हें भय नहीं है। तुम शिव के अर्चन में तत्पर हो, इसी से तुम सर्वज्ञ हो। परंतु एक बार यह कह दो कि मैं डरता हूँ, ऐसी मेरी आज्ञा मान लीजिए। विष्णु के कहने पर भी दधीची ने फिर भी यही कहा कि मैं नहीं डरता। मुनि के ये वचन सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। चक्र को उठाकर भस्म करने के लिए मारने को तैयार हुए, परंतु विष्णु का वह चक्र कुंठित हो गया। तब दधीची हंसकर बोले, हे भगवान, अतीब दारुण यह सुदर्शन चक्र जो आपको प्रयत्न से प्राप्त हुआ है वह शिव का ही है, इसलिए मुझे नहीं मार सकता। ब्रह्मास्त्र आदि से मारने का प्रयत्न करो। शैलादि बोले, उसकी बातों को सुनकर विष्णु ने सब प्रकार के अस्त्र उस पर चलाए तथा सभी देवता विष्णु की सहायता करते रहे। दधीची कुशाओं की मुट्ठी लेकर शंकर जी का स्मरण कर सब देवताओं पर कुशा फेंकने लगे। उनके सब अस्त्र व्यर्थ हो गए। देवता सब भाग गए। विष्णु ने अपने शरीर से लाखों दिव्य गण उत्पन्न किए, परंतु मुनीश्वर उन्हें दग्ध कर देता था। तब विष्णु भगवान में करोड़ों देवता, करोड़ों रुद्र, करोड़ों ब्राह्मण आदि मुनीश्वर ने देखे। उन्हें देखकर दधीची बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और तब दधीची उनको इस प्रकार देखकर बोले कि हे प्रभु, इस माया को छोड़ दो। आप मेरे शरीर में भी अपने सहित समस्त ब्रह्मांड को देखो। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, परंतु इस माया से क्या, इसको छोड़ो, प्रयत्न पूर्वक मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे वचन सुनकर और अद्भुत महात्मा को देखकर देवता सब भाग गए। नारायण को इस प्रकार निश्चेष देखकर पद्य योनि ब्राह्मण निराकर करने लगे। तब विष्णु मुनीश्वर को प्रणाम करके वहां से चले गए। क्षुब्ध दुखातुर होकर दधीची की पूजा करने लगा।
हे दधीची, मैंने तथा विष्णु भगवान और देवताओं ने जो अज्ञान से आपका तिरस्कार या अपमान किया, उसको क्षमा कर प्रसन्न होइए। दधीची यह सुनकर के राजा को तथा देवताओं को श्राप देने लगे कि हे राजा, आप सभी देवता विष्णु सहित दक्ष के पुण्य यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाएं। फिर राजा को देखकर दधीची बोले, हे राजेंद्र, विविध देवताओं के द्वारा पूज्य तथा राजाओं के द्वारा पूज्य ब्राह्मण बलि और समर्थ हैं। ऐसा कहकर दधीची अपनी कुटिया में चले गए और राजा भी प्रणाम करके लौट आया। तभी से यह तीर्थ स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस तीर्थ को प्राप्त होंगे वे शिव सायुज्य को प्राप्त होंगे। यदि मैंने दधीची और शिव का प्रभाव भी वर्णन किया, जो इस शुभ राजा और दधीची के आख्यान को सुनेंगे वे मृत्यु को जीतकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। युद्ध में जो इसका कीर्तन करेंगे वे विजयी होंगे तथा मृत्यु का भय नहीं होगा।